गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक साधारण नागरिक की अगर किसी रसूखदार व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वह उससे कैसे निपट सकता है। मान लीजिए एक साधारण व्यक्ति है जो अपने घर में निवास करता है और उसका किसी अड़ोस पड़ोस में या किसी व्यक्ति से कुछ मामूली सी बोलचाल हो जाती है, पर जो रसूखदार व्यक्ति है जिसकी बहुत जान पहचान है वह सोचता है कि अरे इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे सामने मुंहजोरी करी, अभी मैं इसको ठीक करता हूँ। और वह अपना लाठी डंडा लेकर उस शरीफ व्यक्ति के साधारण व्यक्ति के घर में जाता है, मारपीट करता है, तोड़फोड़ मचा कर आता है और उसके बाद अपने घर जाकर बैठ जाता है। अब वहाँ पर भीड़ लग चुकी है। कुछ व्यक्ति आपको सलाह देते हैं कि भाई आप जाइए और इसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर कर आइए। तो आप भी उस समय गुस्से में होते हैं, आप कहते हैं ठीक है भाई चलो चलते हैं, पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस है दुनिया में। तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर पुलिस सबसे पहले हमें कहती है कि जाइए आप इस व्यक्ति का मेडिकल करवा के लाइए जिसको मार पड़ी है। तो इसके बाद हम जाते हैं सरकारी अस्पताल, वहाँ जाके मेडिकल करवाते हैं और इस काम में लगभग 1 से 2 घंटे हमारे लग जाते हैं। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन वापस आते हैं, वहाँ हमारे से एक तहरीर लिखवाई जाती है। उसके बाद पुलिस उस व्यक्ति का नंबर वगैरह लेके आपसे उस व्यक्ति को या तो फ़ोन करके या कई बार अपने किसी सिपाही को भेजकर पुलिस चौकी बुलवा लेती है। अब वह व्यक्ति जो रसूखदार है वह खुद भी आता है और साथ में कुछ और सम्मानित व्यक्तियों को भी साथ में ले आता है। अब वहाँ पर सभी व्यक्ति बैठते हैं और कहते हैं भैया ये तो आम बात है, आस पड़ोस की बात है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा और आप क्या कीजिए आपस में समझौता कर लीजिए। वो आपको कहते हैं कि भाई आप समझौता कर लीजिए, पड़ोस की बात है। और आप भी कहीं ना कहीं सभी व्यक्तियों को देखते हुए इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि चलो भाई पुलिस ने इसको बुला लिया, थोड़ा सा डांट डपक दिया, ठीक है ना, और बात ख़त्म हो गई। तो क्या आपको लगता है कि अगर यही घटना आप उस रसूख वाले व्यक्ति के साथ करते, आप उसके घर में जाते, उसको मारते पीटते, उसका सामान तोड़फोड़ करते और आप उसके बच्चों को अगर डराते, तो क्या वो भी आपको इतनी सरलता के साथ जाने देता? बिल्कुल नहीं जाने देता। तो मैं आपको बताता हूँ वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है और क्या क्या आपको कर लेना चाहिए था। यहाँ पर पुलिस ने उस पर आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत साधारण मारपीट या चांटे मारने तक का आरोप लगाया और उसी में उन दोनों का क्या हुआ, आपस में समझौता करवा दिया। जबकि अगर हम इस कार्य को शुरुआत से एक एक स्टेप करके मैं आपको समझाऊं तो आप देखिएगा उन्होंने उस रसूख वाले व्यक्ति ने कितने अपराध किए हैं। सबसे पहले वह अपने घर से आपके घर तक आया, या तो वो सीधा आपके घर में प्रवेश कर रहा है या फिर आपसे दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास करेगा। अब दरवाज़ा खुलवाने के लिए वह आपसे भाई साहब दरवाज़ा खोल दीजिए इन शब्दों को तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो सबसे पहले उसने आपको गाली गलौज के साथ संबोधित किया होगा, जिसके अंतर्गत आईपीसी की धारा 504 लगती है और इसके अंतर्गत 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है। ठीक है जी। अगर उसने दरवाजे पर जाकर शोर मचाया है, गाली गलौज की है, आपके साथ मिसबिहेव किया है, तो सबसे पहले उस पर आईपीसी के सेक्शन 504 के अंतर्गत 2 वर्ष तक की उसको सज़ा हो सकती थी। यह उस पर धारा लगानी चाहिए थी। दूसरा, उसने आपके घर में प्रवेश किया तो इस पर आईपीसी की धारा 451 लगती है। किसी के भी घर में चोरी करने का इरादा ना होने पर भी अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के घर में बिना उसकी अनुमति के प्रवेश करते हैं तो इसकी भी 2 वर्ष की सज़ा होती है। समझ रहे हैं बात को? इसके बाद अब जब वह आपके घर में प्रवेश करता है, या तो वह बिना हथियार के आया होगा या लाठी डंडा या कुछ नुकीला हथियार अगर अपने साथ लेकर आया है, तो ऐसी दशा में उस पर आईपीसी की धारा 325 लगाई जा सकती थी। अगर वह बिना हथियार के भी आया है तो आईपीसी की धारा 324 में तो कम से कम मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए था। इसके अलावा जब वह आपके घर में प्रवेश कर रहा है उस समय बाहर भीड़ लग चुकी है और कहीं ना कहीं लोगों को पता चल चुका है कि आपके घर में हंगामा चल रहा है, तो क्या इसमें हमारी मानहानि नहीं है? तो उसके लिए 499 तथा
आईपीसी की धारा 500 लगाई जानी चाहिए थी, और जबकि पुलिस ने उस व्यक्ति को बड़ी ही सरलता के साथ सिर्फ एक तहरीर के बेस पर एफआईआर भी लिखना मुनासिब नहीं समझा, और सिर्फ क्या किया, सेक्शन 323 लगा के आपका समझौता करवा दिया और आपको घर भेज दिया। तो आप अपनी कानून की ताकत को समझें। मैं ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति से उलझते फिरें, लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि समस्याएं दोनों पक्षों को होती हैं। पर हाँ, ये बात भी तो सही है ना कि समस्याएं दोनों पक्षों को होनी चाहिए। अगर हम उसे सिर्फ समझौते के बेस पर रवाना कर देते हैं कि हाँ चलो भैया ठीक है, तो उसे क्या मिल गया, एक विश्वास हो गया ना कि देखिए मैं दूसरे के घर पर गया, मैंने गाली गलौज किया और उसके बाद मेरा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ मैंने क्या किया, पुलिस चौकी में जाकर एक माफ़ीनामा लिख दिया और समझौता हो गया। तो कानून को इतना कमज़ोर ना बनाएं, अपने अधिकारों की पहचान करें। किसी भी समस्या जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। धन्यवाद। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।